बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं MZ ऑटो रिपेयर। आज की हमारी वीडियो एक होंडा सिटी गाड़ी पर है। 1500 सीसी गाड़ी है, ऑटोमेटिक गियर वाली है, यानी होंडा सिटी एस्पायर गाड़ी है। 1500 सीसी ऑटोमेटिक गाड़ी टोटल चली हुई है जी 91,000 किलोमीटर। इस गाड़ी की एवरेज चेक करें जनाब, इस गाड़ी की एवरेज आ रही है 10 किलोमीटर। अच्छा, ये भाई जो है ये हमारे सब्सक्राइबर हैं, यूट्यूब से देख के हमें आए थे और इनकी गाड़ियाँ और भी गाड़ियाँ ये लेके आते हैं, ये गाड़ी भी लेके आए हैं। इस गाड़ी की देखें एवरेज है 10। अच्छा, इस गाड़ी का जो है वो जनाब आपने ज़रा चीज़ें गौर से सुनिए कि हमने खोला क्या क्या है और भाई जो है वो गाड़ी वाले वो क्या क्या करवाना चाह रहे थे। ठीक है जी। खैर, इंजन ट्यूनिंग की बात हुई थी तो हमने जनाब इसकी जो है इंजन ट्यूनिंग गाड़ी की खोली है। इंजन ट्यूनिंग में सबसे पहले आप देख रहे हैं कि हमने इसके जो है वो टैपट खोले हैं। टैपट जो है इसकी वाल्व क्लियरेंस यानी जिसको एडजस्टमेंट कहते हैं, ये ठंडे हो रहे हैं। ठंडे करके करेंगे तो चलने में भी मज़ा आएगा और इसकी जो है ना लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगी। टैपट ज़्यादा देर तक फिर अच्छे रहेंगे। उसके बाद जनाब देखें चीज़ें हमने खोली हैं जनाब, ये चेक करें। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके जो है ये हमने प्लग खोले हैं। ठीक है जी। प्लग अच्छी तरह तसल्ली से हमने चेक किए हैं कि प्लग यही चलेंगे, जबकि भाई कह रहे थे गाड़ी वाले कि यार हम प्लग चेंज करना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा भाई इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से यही प्लग चलेंगे और एवरेज बेहतरीन देंगे। अपने शौक़ से बदलना चाहते हैं तो बदल लें। उसके बाद जनाब इसकी हमने खोली है थ्रॉटल बॉडी। इसकी कंडीशन में आपको दिखाता हूँ, ये चेक करें ज़रा। इसके अंदर जनाब बाकायदा एक तय जमी हुई है, मोटी तय जो है ना वो मट्टी की बारीक डस्ट जो एयर फिल्टर से भी समझने के पास हो जाती है, वो डस्ट यहाँ पे जमती रहती है, ये वो वाली डस्ट है। ठीक है जी। अब थ्रॉटल चोक होने से होता क्या है कि गाड़ी की जो है वो आइडलिंग डिस्टर्ब हो जाती है, जिसको कहते हैं ना गाड़ी की स्लो पे खड़ी होती है। RPM जो होते हैं गाड़ी का एक्सीलेटर। जब गाड़ी की किसी भी गाड़ी की आइडलिंग डिस्टर्ब होती है तो गाड़ी अगर ऑटोमेटिक हो तो उसकी शिफ्टिंग ख़राब होती है, गाड़ी की एवरेज ख़राब होती है, पिकअप जो है वो मसला करती है। इस तरह के मसाइल आते हैं गाड़ी में। उसके बाद जो है वो जनाब हमने इसके खोले हैं इंजेक्टर। इसकी इंजेक्टर असम्बली जो है वो इसको अच्छे तरीके से सर्विस करेंगे, इसके इंजेक्टर्स अच्छे तरीके से सर्विस करेंगे। ये जो है इनसे भी इंशाल्लाह जो है वो फ्यूल एवरेज में अच्छा फ़र्क नज़र आएगा। फ्यूल फ़िल्टर असम्बली इसकी हमने बाहर निकाली है। देखने में भाई कहने लगे कि यार देखने में तो बिल्कुल ये साफ़ नज़र आ रही है। तो इसकी जो अंदर की कंडीशन है वो भी जो है वो मैं आगे चल के वीडियो में आपको मैं दिखा दूँगा कि किस तरह से अंदर से ये कैसा है। उसके बाद ये वाला इसका सेंसर हम साफ़ करेंगे और ये है जनाब इसका इनटेक, एयर इनटेक, जिससे जो है वो गाड़ी के इंजन के अंदर हवा आ जाती है। अब ये चेक करें, ये इसके अंदर ये देखें, ये एक जनाब मोटी इसके अंदर भी जो है वो मट्टी की तय है। अच्छा, गाड़ी की जब हमने चीज़ें चेक की है तो महसूस ये हो रहा था कि बंदे ने जो है ना गाड़ी को मतलब छिड़वाया ही नहीं, चेक ही नहीं करवाया किसी मैकेनिक को, क्योंकि अक्सर बंदे जो है ना वो बेचारे डरते ही गाड़ी को नहीं चेक करवाते, नहीं छिड़वाते कि यार गाड़ी कहीं ना ख़राब ना हो जाए, क्योंकि आपको पता है, ज़रा समझ रहे हैं आप। ठीक है जी। अच्छा, इसका इनटेक जो है इसको जो है वो अच्छे तरीके से सर्विस करेंगे, क्योंकि इन जगहों से जो है वो इंजन के अंदर हवा जानी होती है और ये वाला सिस्टम जो है इसका फुल चोक है। और ज़ाहिर है जब बंदे का नाक बंद होगा, सांस प्रॉपर नहीं जाएगी, हवा प्रॉपर नहीं जाएगी तो सिस्टम कैसा चलेगा। ठीक है जी। इसलिए जब इसका इनटेक भी सर्विस होगा। उसके बाद जनाब बात हो रही थी कैटालिटिक कन्वर्टर की। भाई कह रहे थे कि हम कैटालिटिक कन्वर्टर भी सर्विस करवाएंगे। जब उन्होंने रात को जो अपॉइंटमेंट ली, टाइम लिया, तो कह रहे थे जी कैट भी हमने सर्विस करवाना है। तो कैट आप चेक कर सकते हैं कि हमने कैट इसका सर्विस नहीं किया। आप बताएंगे क्या इसका कैट सर्विस होने वाला है? बिल्कुल भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सुथरा है। भाई को बताया कि हमने इसको खोलना ही नहीं है, बिल्कुल ओके है। तो खैर, ये फ्यूल फ़िल्टर की जो है वो वीडियो इसको मैंने थोड़ी सी स्पीड दे दी थी इसलिए कि आप लोगों का टाइम बच सके, क्योंकि फ्यूल फ़िल्टर पर जो है वो पहले मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, वो अगर आप देखना चाहें तो जाके देख सकते हैं। ट्रे आप देख रहे हैं कि अभी तक नीचे से बिल्कुल साफ़ हमने करके रखी थी और सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि इसका फ़िल्टर बाहर से कैसा नज़र आ रहा था और इसके अंदर से क्या निकलता है। क्योंकि जब गाड़ी का फ्यूल फ़िल्टर चोक होता है ना तो उससे जो है वो गाड़ी का फ्यूल प्रेशर डिस्टर्ब होता है। जब गाड़ी का फ्यूल प्रेशर डिस्टर्ब होता है तो फिर उसमें मसाइल आते हैं, पिकअप का मसला, फ्यूल एवरेज का मसला। बहुत ज़्यादा चोक हो जाए तो फिर जो है वो गाड़ियाँ लॉन्ग स्टार्टिंग करती हैं, मतलब कि गाड़ी लंबा सलफ लेती है, उसके बाद जो है वो स्टार्ट होना शुरू कर देती है, चढ़ाइयों पे ज़ोर लेती है। तो फ्यूल फ़िल्टर सर्विस करने के बाद ये चेक करें कि ये सारा कचरा, ट्रे आपने पहले देखी थी बिल्कुल साफ़ थी और अब देखें ये वाला सारा कचरा फ्यूल फ़िल्टर के अंदर से निकला है जनाब। ठीक है जी। फ्यूल फ़िल्टर अल्हम्दुलिल्लाह सर्विस होकर बिल्कुल जो है वो नई कंडीशन में हो चुका हुआ है। तो गाड़ी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फिट हो चुकी हुई है। फ्यूल फ़िल्टर इसका वही सर्विस किया है, प्लग इसके वही सर्विस किया है, कैटालिटिक सर्विस करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। भाई ने इसका कहा था कि जी ATF भी चेंज करना है, गियर ऑयल चेंज करना है, वो भी हमने नहीं किया। पहले हम गाड़ी की ट्राई करेंगे, उसके बाद
चीज़ें जो हैं ये चेंज करने वाली करेंगे। इंजन ऑयल चेंज हो चुका हुआ है, 5W30 इंजन ऑयल डाला था और गाड़ी हमने निकाली है अल्हम्दुलिल्लाह। कंप्लीट करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये शहर के अंदर की एवरेज है, ठीक है जी। शहर के अंदर जो है वो इंशाल्लाह ये गाड़ी 11-12 एवरेज शहर के अंदर देगी और लॉन्ग पर जो है इंशाल्लाह यही गाड़ी जो है 15+ एवरेज देगी अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह ताला। आप देख भी सकते हैं मीटर के अंदर 14.2 13 14 एवरेज शहर के अंदर अभी देखें गाड़ी चल रही है और ये एवरेज है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।